अब आवारा कुत्तों से भी बदतर हो चुकी है। देखिए, हो सकता है कि पहली नजर में तुलना आपको बेईमानी लगे, लेकिन अगर इंसाफ के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, अगर दर्द शिकायत के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, तो जो सच हम कहने जा रहे हैं वो सच आपके कानों को छू सकता है। क्योंकि सच यही है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर आवारा कुत्तों को लेकर जब मुद्दा उठता है तो उसकी शिकायत अदालत में पहुंचने जब मुद्दा उठता है तो उसकी शिकायत अदालत में पहुंचने से लेकर उसके समाधान तक सिर्फ 11 दिन लगता है, सिर्फ 11 दिन। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के लाखों युवा, वो युवा जिन्हें हम राष्ट्र का भविष्य कहते हैं, जो अपने हक, अपने रोजगार, अपने सपनों के लिए एग्जाम से पहले सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें तैयारी करना था किताब अपनी पेन लेकर, वो हाथ में तख्तियां लेकर अपनी शिकायतों को दोहरा रहे, इंसाफ मांग रहे हैं। उनकी 2 महीने बाद भी न सुनवाई होती है, न जवाबदेही होती है, बल्कि उन पर लाठियां बरसाती है। लाठियां बरसाती साहब, जिनकी आवाज को सुनना था, उनके प्रोटेस्ट को तोड़ने में सारा जोर लगा गया है। और इसीलिए आज हमारे मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या इस देश में छात्रों की हैसियत जो है वो सड़क के आवारा कुत्तों से बदतर हो गई है? क्योंकि आवारा कुत्तों का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। लोग सड़कों पर आते हैं, मोमबत्ती उठा लेते हैं, लेकिन उसी देश में शिक्षक से लेकर छात्र सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं। वो लाठियां आज सिर्फ लकड़ी या लोहे की नहीं लगती, बल्कि लगता है एक डरपोक, लापरवाह, उदासीन सिस्टम की निशान। ये उस व्यवस्था का प्रतीक लगती है जो युवाओं की पुकार को अनसुना करती है, जो उनके मेहनत, उनके संघर्ष, उनके हक को दरकिनार करती है। और आज इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारा सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो कुत्तों के दर्द को समझ लेता है, लेकिन देश के युवाओं की आवाज को सुनने की हिम्मत नहीं रखता? क्या हमारी सरकारें इतनी असंवेदनशील हो चुकी हैं कि जिन्हें छात्रों की बातों को प्राथमिकता से सुनना था, वो जोर समय देकर लाठियां बरसाने में, उस आंदोलन को खत्म करने में लगा दे रही है? 24 अगस्त 2025 दिल्ली के रामलीला मैदान पर हजारों एसएससी अभ्यर्थी और शिक्षक इकट्ठा हुए थे। और साहब, कोई विद्रोह नहीं था, कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, एग्जाम से पहले छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, मकसद था कि न्याय दीजिए। क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं ना कि जब आप यूपीएससी एग्जाम करवाते हैं, वहां सब नीति होता है, तो हमारे वाले नीति करवा दीजिए। सिस्टम वहां जाए जहां पर व्यवस्था हो पहुंचने की, एडमिट कार्ड टाइम से मिल जाए, कीबोर्ड खराब ना हो, पेपर लीक ना हो, बुनियादी बातों को लेकर के छात्र मांग कर रहे हैं। और ये कोई गलत नहीं है, ये शर्म की बात है कि छात्रों को और शिक्षकों को इन बातों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। कुछ दिन पहले भी उतरे, इस बार फिर दिल्ली पुलिस का बड़ा सामना, 44 छात्रों से शिक्षकों को हिरासत में लिया। आंखों देखा हाल ये बता रहा था कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डेढ़ा, उन्हें डराया, कुछ को लाठियों से पीटा। आनंद विहार के बस स्टैंड पर छात्र जो है वो रात को यूं ही पड़े थे। और सवाल उन तस्वीरों को देखकर हमारे मन में आ रहा था कि क्या यही वो लोकतंत्र है? क्या यही वो भविष्य है जिन पर हम गुरूर करने वाले थे? क्योंकि एग्जाम से पहले ये छात्र टाइम पास करने नहीं आए थे, ये रील बनाने नहीं आए थे। ये गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के वो युवा थे जो जिंदगी के साल मेहनत, माँ बाप का पैसा तैयारी में झोंक चुके। और आज जब वो सड़क पर उतरकर एग्जाम से पहले ये सवाल पूछते हैं कि भाई साहब बदले में हमें क्या मिला, तो ये समाज के तौर पर हमें आपको सोचना चाहिए। 24 अगस्त को हजारों छात्र, एसएससी के छात्र, रेलवे के छात्र, शिक्षक और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र इन मांग को लेकर उठे थे कि भाई साहब भर्ती की प्रक्रिया में गड़बड़ियां, और गड़बड़ियां कौन सी? सर्वर क्रैश होने की, बायोमेट्रिक फेल होने की, गलत सेंटर आवंटन की, पेपर लीक होने की। उनको लेकर आप एश्योरेंस दे दीजिए ये नहीं होगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से था, पुलिस कह रही है हमने लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन तस्वीर दिखती है जो दावा करती है, बताती है कि भाई साहब टकरा गया है। पुलिस लॉजिक दे रही है कि हमने बच्चों से कहा था कि शाम 5 बजे तक मैदान छोड़ दीजिए, उसके बाद हिरासत में लिया गया। लेकिन सवाल पुलिस और बच्चों में उलझने का नहीं है, सवाल ये है कि जिसने पुलिस को ये कहा कि जाओ उन बच्चों को हिरासत में लो, क्या वो इस बात पर जोर लगाने के बजाय कि 5 बजे काटा गया अब बच्चे जाएं, बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करने में जोर लगा सकते थे? क्या वो ये नहीं समझ सकते थे कि ये बच्चे हैं जो आगे आने वाले समय में आपको देश चलाएंगे? और इन बच्चों को इस वक्त एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सड़क पर प्रदर्शन करना चाहिए। पुलिस वाले वीडियो पे धक्का मार खींच के दिखाई पड़ रहे। और इसीलिए बार-बार मेरे मन में सवाल आ रहा है कि क्या ये हमारे लोकतंत्र की वो दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है जिसपे हमें शर्मिंदा होना चाहिए? सच कहें तो एसएससी जो है आज एक टूटा हुआ सिस्टम, लाखों युवाओं के सपनों को लाठियों, भ्रष्टाचार और लापरवाही से कुचलने वाला सिस्टम। एक तरफ यूपीएससी देखिए, यूपीएससी की पारदर्शिता जो है, उसके अनुशासन, उसकी जवाबदेही आज एसएससी के लिए सबक है और एसएससी सीखने को तैयार नहीं। यूपीएससी में क्योंकि टॉप के अधिकारी निकलते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, इसलिए वहां पर जो शिकायत एसएससी में आती है वो नहीं वहां मिलती। लेकिन एसएससी सीखने को नहीं तैयार। और इसीलिए आज हमें बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि सड़ा हुआ, टूटा हुआ सिस्टम है जो बच्चों के सपनों को तोड़ रहा है। 24 अगस्त को भी है और जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी, ये उस सिस्टम की कहानी है जो कुत्तों के दर पर 10 दिन में सुनवाई कर लेती है, लेकिन लाखों युवाओं की चीख पर खामोश रहती है। 30 लाख अभ्यर्थी हैं एसएससी 2025 में हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर यही हाल रहा तो सवाल फिर यही, क्या ये कहानी फट जाएगी? सरकार को चाहिए कि वो लाठियां चलाने के बजाय मांगों को सुने, एडमिटी जैसे वेंडरों को हटा दे, पारदर्शी जांच करे, ऐसी व्यवस्था बनाए जो छात्रों के हक की हो, ना कि पैसा कमाने के लिए सिस्टम से जुड़े लोगों के हक की हो। लापरवाही है, ये हमने पहले भी कहा था। जुलाई अगस्त 2025 में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट बेस्ड सर्टिफिकेट की परीक्षा में 5 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। शिकायतें वहां पर आई थी, किसी को सेंटर अनुमान मुकबार मिल रहा था, बेटे के सेंटर जो देखे गए थे, जब सेंटर अनुमान जाइए 29 अगस्त को 2500 की दोबारा परीक्षा की बात की, लेकिन ये शिकायतों की तुलना में भूख के बराबर। छात्र बार-बार कह रहे थे कि भाई साहब टाइम पास नहीं करने आए हैं,
गरीब घर के लोग हैं, सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करते हैं, कर्ज लेकर कोचिंग फीस भरते हैं और दिल्ली के, बिहार के या यूपी के लड़के को अगर आप अनुमान के बाहर भेजोगे कैसे जाएंगे? कर्जा लेकर एग्जाम देने आते हैं और जब परीक्षा सेंटर पर पता लगा सिस्टम खराब है, बोर्ड काम नहीं कर रहा, हाउस काम नहीं कर रहा, सर्वर जो है गड़बड़ हो गया है, सेम पेपर बाद में रिपीट हो गया है। ये बच्चों को तोड़ने वाली बात है। तकनीकी खामियां देकर आप बच सकते हैं, लेकिन जिस पर ये बीती है ये उस इंसान को तोड़ सकती है, इसमें मेहनत को तोड़ सकती है, उसके पैसे को डुबा सकती है, इंसान को खत्म कर सकती है। बार बार की गड़बड़ियां अनिश्चितताओं ने छात्रों में डिप्रेशन हताशा को जन्म दिया है। कोई लिख रहा है कि शादी टूट गई, किसी को डिप्रेशन हुआ, नौकरी नहीं मिली, किसी के परिवार में कोई बीमार बैठा, उसका आखिरी अटेम्प्ट था। आपकी लापरवाहियों ने इनके भविष्य को संकट में डाला। एसएससी की नौकरियां इन युवाओं और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता का था और इन गड़बड़ियों ने लाखों के सपनों को तोड़ दिया। और बार बार हम कह रहे हैं कि कुत्तों के विषय में जब हमने सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता को देखा, लोगों की सक्रियता को देखा, 10 दिन के अंदर एक मामले की सुनवाई हो गई, हीरो हीरोइन सब उस पर बोलने लगे। सवाल ये कि बच्चों को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाते? आप पशु कल्याण की बात कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, हमारी भी मोहब्बत है, लेकिन जब पशु कल्याण पर व्यवस्थाओं को तुरंत सक्रिय कर दिया जाता है तो उसी देश में लाखों एसएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की बात पर उनकी आवाज क्यों दबा दिया है? क्यों लाठा चाहते हैं? ये विडंबना नहीं है, ये सिस्टम की प्राथमिकताओं का खुला प्रदर्शन है जहां पर पशुओं को भी हमारे देश के बच्चों के ऊपर पता करना चाहिए। और ये तो छात्र कोई गलत मांग नहीं करे, बेसिक मांग की कि सही तरीके से एग्जाम हो जाए, उनका भविष्य ना जाए, वो परेशान, पारदर्शी एग्जाम, एक स्वतंत्र आयोग बन जाए जो शिकायतों का समाधान करे, जो कुछ भरोसा दे कि एग्जाम सही से स्वतंत्र ऑडिट किया जाए, भ्रष्टाचार ना, लापरवाही ना। लेकिन हो रहा है जिस संस्था पर व्यापक से जुड़ने का नाम आया एडुकेटी, उस कंपनी को दिया गया जिम्मेदारी और फिर सरकार हो रहा है, हो रहा है, तरह से खराब टना रहा है। जवाब यही सीखती है, थोड़ी बहुत बातें करके मामला टाल देता है। इसीलिए छात्र बार बार दिल्ली आ रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गरीब छात्र हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है और इसीलिए हमको तकलीफ होती है। 24 अगस्त 2025 को जो कुछ हुआ वो सिर्फ एसएससी, रेलवे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट का प्रदर्शन था। एक जागरूक युवा वर्ग का गुस्सा था, लापरवाही, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा। सरकार को चाहिए कि लाठा चलाने की बजाय छात्रों की बात सुनी जाए। वो वेंडर जिन पर संशय है वो हटाया जाए, पारदर्शी जांच की जाए, कैसे व्यवस्था बनाई जाए जो छात्रों के हक की रक्षा करे। 24 अगस्त 2025 को रामलीला मैदान में हुई पुलिस कार्रवाई केवल छात्रों के दर्द को जाकर किया, बताया सिस्टम उनकी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक दबाने की कोशिश करता है। एक तरफ हमारा कुत्तों के लिए सुनवाई होती है, लाखों छात्रों के भविष्य के लिए जवाबदेही है। सवा करोड़ के आसपास फैलती है, सारे एग्जाम में लागू होता है।